दूध और पानी जितना भी खड़ा था ना गाजरों के अंदर वो सारा खुश्क हो चुका है। हल्का सा इस तरह की गाजरों को मैश कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बगैर कद्दूकस किए हुए, बगैर मेहनत के झटपट में हमारा गाजर का हलवाई स्टाइल हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे झटपट बगैर कद्दूकस किए हुए हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल बगैर कद्दूकस किए हुए गाजर का हलवा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 2 किलो गाजरें ले ली हैं। ये देखिए, कोशिश करें जो गाजरें लंबी भी हो और पतली हो, जिसके अंदर ये इसका जो अंदर वाला वाइट पार्ट होता है ना गाइंडा, वो कम हो, वो गाजर आपने परचेज करनी है। तो अभी तो ये तकरीबन उस तरह की गाजरें नहीं आ रही जिस तरीके होनी चाहिए, मीठी गाजरें नहीं है। तो यहाँ पर ना हम ये पार्ट उतार देंगे, थोड़ा सा इस साइड से उतार देंगे और अच्छी तरह ने इनको नाइफ़ की मदद से पील कर लेंगे। ये गाजरों को आपने पहले अच्छी तरह धो लेना है। ये अच्छी तरह ना इसके जो ऊपर वाला छिलका है वो उतार देंगे। जो गाजर के ऊपर बाल वगैरह होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। ये तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारी जो गाजरें हैं ना वो मैंने अच्छी तरह पील कर ली हैं। अच्छा, अगर आपने सेम हलवाई जैसा हलवा बनाना हो तो फिर आप इनके जो छिलके हैं ना ऊपर से इसको पील करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हलवाई लोग होते हैं ना इसी तरह इसको धोते हैं, धोने के बाद जल्दी से कद्दूकस कर देते हैं, वो छिलके नहीं उतारते। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ये जो टेबल है इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर हम इसके गाजरों के पीस करेंगे। पीस करके इनको अच्छी तरह धो लेंगे। तो चलें जी, अब हम जल्दी से ना गाजरों के इस तरीके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। ये देखिए, इनको ना हम सादे पानी में डालते जाएंगे ताकि ये कलर भी चेंज ना करें, और इनको हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह धोना है। तो चलें जी, सारी जो गाजरें हैं ना वो मैंने कट कर ली हैं, इनके पीस बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 2-3 पानी से ना अच्छी तरह इसको धो लेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह इनके ऊपर है या छिलके वगैरह साथ रह गए थे पील करते वक्त वो सारे अच्छी तरह रिमूव हो। ये देखिए, तो 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, गाजरों को ना अच्छी तरह वॉश कर लिया, धो लिया। ये देखिए पानी भी साफ़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं और चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको ना मैं बनाऊंगा प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर ले लेंगे। अगर आप सादे पतीले में बनाना चाहते हैं तो पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीले में ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, ये गाजरें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, पानी नहीं डालना आपने। चले, अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप चीनी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी चीनी खाना पसंद करें उतनी आप डाल लें। उसी कप से ना हम तकरीबन 2 कप दूध डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर खोया भी डालना है। चले, थोड़ा सा ज़्यादा था वो भी डाल दें। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इसी तरह मिक्स करते हुए एक उबाल आने देंगे, फिर हम इसको प्रेशर लगाएंगे। फ़ौरन से आपने ऊपर से कवर नहीं कर देना, नहीं तो दूध सारा जो है वो नीचे चिपक जाएगा। एक अच्छा, लाइट ना चली गई है और गाजर दूध को एक जोश भी आ चुका है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ना देसी घी डाल देंगे। ये सिर्फ कुकर की सेफ्टी के लिए है। अगर आपके पास देसी नहीं है तो आप
डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कुकिंग ऑयल नहीं डालना इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। ऊपर हम वेट भी लगा देंगे। अच्छा, विसल स्टार्ट होने से पहले ना हम फ्लेम को हाई रखेंगे। विसल स्टार्ट होने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो करके 7 मिनट तक आपने इसको प्रेशर देना है। गाजरें अच्छी तरह गल जाएंगी, कुछ दूध भी खुश्क हो जाएगा। तो 6 से 7 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक प्रेशर दे लिया गाजरों को। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो कुकर का प्रेशर है वो हम सारा निकाल देंगे। तो चलें जी, सारा जो कुकर का प्रेशर है वो निकल चुका है। अब हम ना खोल के चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए दूध का भी खोया बन चुका है और गाजरें भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और जो दूध खड़ा है ना या गाजरों का पानी है, इसको हम हाई फ्लेम करके अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। हाई फ्लेम करके ना दूध और पानी जितना भी खड़ा था ना गाजरों के अंदर, वो सारा खुश्क हो चुका है। और अगला काम जो है वो हम कुकर के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिल्वर का बर्तन है, कुकर है, तो ये हलवा जो है नीचे जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, इस तरह की नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेंगे। चलें, और ये जो हलवा है ना, गाजर, ये सारा कुछ हम कुकर में कढ़ाई में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, अच्छा फ्लेम को ना हम ऑन नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हैंड मैचर ले लेंगे। हैंड मैचर की मदद से ना इनको हल्का हल्का सा इस तरह की गाजरों को मैश कर लेंगे। ज़्यादा बारीक आपने इनको गाजरों को मैश नहीं करना। ये देखिए इस तरह। टोटल जो इस हलवे को बनाने में टाइम लगता है ना, वो 15 से 20 मिनट लगते हैं। हलवा आपका हलवाई स्टाइल बनकर रेडी हो जाता है। चलें, गाजरों को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास टोटल जो देसी घी था ना, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून था, ये डाल देंगे। बाकी आप नॉर्मल बनास्पति घी भी डाल सकते हैं। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू हाई फ्लेम करके ना अच्छी तरह हलवे की बुनाई करेंगे हम। फिर हम इसके अंदर खोया डालेंगे। बुनाई आपने घी के साथ अच्छी तरह करनी। गाजरों की बुनाई नहीं करेंगे तो गाजरों का जो कच्चा सा है ना, वो हलवे के अंदर आएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, हलवे की ना इधर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके बुनाई कर ली है। पानी वगैरह जितना भी था वो सारा खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम, छिलके मैंने उतार दिए, और थोड़े से हम इसके अंदर बगैर रोस्ट किए हुए काजू डाल देंगे। थोड़ी से मैंने रखे हैं बादाम और काजू गार्निश के लिए। ये दोनों चीज़ें बगैर रोस्ट की हुई हैं। मेवे आप इसके अंदर कोई चीज़ भी आप डाल सकते हैं, सौगी डाल लें, गरी, जो आपको पसंद हो। बादाम और काजू को भी ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक भून लिया हलवे के साथ। इस टाइम पे आके ना ये मेरे पास खोया है, ये मैंने सुबह बनाया 2 किलो दूध का, भैंस का दूध लेकर। तो ये देखें कितना मज़ेदार दानेदार बनकर रेडी हुआ है। तो ये हम तकरीबन इसके अंदर ना आधा डाल देंगे। खोया चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। खोए को आपने बस हलवे के अंदर मिक्स करना है, पकाना नहीं है। खोया किस तरीके बनाया जाता है दानेदार, आप घर में बना सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और
आई बटन में भी ऊपर आपको नज़र आएगा, तो आप उस वीडियो को वॉच करके चेक कर सकते हैं। खोया घर में आप दानेदार किस तरीके बना सकते हैं, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। चलें फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये देखिए माशाल्लाह हलवे की लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बग़ैर कद्दूकस किए हुए, बग़ैर मेहनत के झटपट में हमारा गाजर का हलवाई स्टाइल हलवा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें। पहले आपने कभी इस तरह का हलवा बनाया है झटपट में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थोड़े से ना हम ऊपर काजू डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। इस तरीके ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी झटपट में आप हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।